हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। करीबन 9 बज गए हैं और मैं छत पर थी तो नीचे से आवाज़ आ रही है, सीखने वाली लड़कियाँ आ गई हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो गाइस गेहूँ सूख गए हैं, बादल हो रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है। तो पहले मैं इन गेहूँ को भर लेती हूँ क्योंकि ऊन आने वाले हैं। गाइस इसे भर लेती हूँ फटाफट, सूख गए, कल दिन भर सूखे थे। तो गाइस आज का ब्लॉग में टॉपिक है कि सिलाई के साथ पार्लर का काम कैसे शुरू करें और कैसे करें अपनी अर्निंग को डबल। घर में रह के अगर जो बहनें सिलाई कर रही हैं या सीख रही हैं तो उसके साथ साथ जो है पार्लर का भी किस तरीके से आप शुरू कर सकते हो, मैंने किस तरीके से शुरू किया, तो इसी टॉपिक पे आज की बात रहेगी। तो गाइस यहाँ पे मैं ऊपर गेहूँ इकट्ठे करके रखे आई हूँ क्योंकि बादल सा हो रहा है, बूंद आ सकती हैं। अच्छे से सूखे नहीं हैं पर नीचे मैं बिजी हो जाती हूँ, जब कस्टमर वगैरह आ जाते हैं तो पता नहीं चलेगा, बारिश आ गई तो गेहूँ बह जाएंगे, इस वजह से मैं भर के रखे आई हूँ। और यहाँ पे मेरे स्टूडेंट आ गए हैं सिलाई सीखने वाले और कस्टमर भी आए हैं। इनके जो सूट है ये नायरा कट का, इसमें लगानी है फिटिंग। तो गाइस एक बहन का कमेंट आ रहा था कि दीदी आप सिलाई का बताओगी तो ही मैं देखूंगी क्योंकि मुझे जो है पार्लर का नहीं आता। तो देखिए सिस्टर, अगर आपको पार्लर का नहीं आता और बहुत सारी बहनें हैं जो खाली सिलाई कर रही हैं, तो आप मुझे भी तो देखिए कि मैं सिलाई भी कर रही हूँ, पार्लर भी कर रही हूँ। तो क्यों ना आप भी सिलाई के साथ थोड़ा थोड़ा पार्लर का सीख लेते हो तो आपकी भी डबल अर्निंग हो जाएगी। और मैं तो आपसे कहूँगी कि सिलाई के साथ अगर पार्लर का काम आप सीख लेते हो ना तो उस पार्लर के काम में बस पैसा ही पैसा है। और कल वाले ब्लॉग में तो गाइस मैंने क्यों जो है सिलाई के साथ पार्लर शुरू किया था, क्योंकि मुझे पता थी सिलाई में बहुत सर दर्द है और उतना पैसा नहीं मिलता जितना पार्लर में है। क्योंकि आपको पता ही है कि पार्लर से जो है हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और उसमें उतनी मेहनत नहीं है और सिलाई में बहुत डबल मेहनत है। पर गाइस ये है, अगर आपको सिलाई आती है तो आप सिलाई ही करोगे, सिलाई में भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। बहुत लोग जो अच्छी खासी अर्निंग कर भी रहे हैं, बहुत आगे भी अपने बुटीक को लेके गए हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से ऊधम कर रहे थे, मैं ब्लॉग शूट कर रही थी तो ये देखिए तेजस कितना ऊधम कर रहा है और इसका मामा लड़ रहा है तन्वी से। तो इसके बाद ये बच्चे चले गए थे और यहाँ पे मेरे कस्टमर आ गए थे। तो मैं आप लोगों को काम भी दिखाते जाऊँगी और आप लोगों को ये भी बताते जाऊँगी कि मैंने जो है कैसे क्यों शुरू किया था, मुझे ऐसा क्यों लगा था कि मुझे भी जो है सिलाई के साथ पार्लर का भी काम करना चाहिए। तो देखिए जब हम कोई भी काम हुआ शुरू करते हैं ना तो एक साथ गाइस किसी का नहीं चलता। तो वो ही मेरा था कि मेरा भी नहीं चल रहा था। जो बहनें मतलब सिलाई का काम शुरू किए हैं अभी, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होने वाला है कि मैंने दोनों कामों को कैसे मैनेज किया। तो गाइस अच्छे से नहीं चल रही थी मेरी सिलाई, तो फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा थोड़ा पार्लर भी सीख लेना चाहिए ताकि दोनों थोड़ा थोड़ा चलेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो उसी बीच गाइस मैं सिलाई करती रही और बीच बीच में फ़ोन से जो है मैं पार्लर सीखती रही। तो गाइस कल वाले ब्लॉग में मैंने बताया था आपको कि मैंने कहीं से भी जो है सिलाई का काम नहीं सीखा, वो भी मैंने फ़ोन से ही सीखा है। और गाइस पार्लर का भी काम जितना भी है ना मैंने फ़ोन से ही सीखा है, लेकिन उससे क्या है कि आप फ़ोन से देख सकते हो, प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी। तो अगर आप फ़ोन से सीख रहे हो ना तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि किसी के यहाँ हम पार्लर में जाके सीखते हैं तो कई सारी चीज़ें वो लोग बताते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपको मतलब आप समझिए 1 घंटे का जब हम काम करते हैं तो 10 मिनट की वीडियो में या 15 मिनट की वीडियो में आपको क्या क्या समझाएंगे। तो मतलब कोशिश तो पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी आप समझिए रियल काम रियल ही होता है, कहीं से जाके सीखें। तो उसमें क्या है कि आपको खुद ही अपना गुरु बनना पड़ेगा। एक बार काम बिगड़ेगा तो वो देखना है आपको ये बिगड़ गया, फिर दोबारा अच्छा बनेगा तो खुद ही आपको जज करना है कि ये सही हुआ है। तो इस तरीके से खुद ही आपको अपना गुरु बनना पड़ेगा, खुद ही मैनेज करना पड़ेगा कि अब के सही है या आपके ख़राब है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी खुद ही करनी पड़ेगी और खुद ही देखना पड़ेगा कि आप जो है काम कैसा कर रहे हो। तो मैंने ऐसा ही किया गाइस, मैं थोड़ी थोड़ी सिलाई करती रही। और शुरू में जब मैं पार्लर नहीं सीखा था ना तो मेरे पास कोई कस्टमर ही नहीं आता। जैसे कि बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी हमारे यहाँ मैंने सिलाई सीख रखी है, कोई कस्टमर ही नहीं आता है, कोई कस्टमर ही नहीं आता। तो यही कंडीशन गाइस मेरी थी कि शुरू में कोई कस्टमर ही आता नहीं है। वो कहते हैं ना कि मांगे मिले न भीख और बिन मांगे मोती मिले, तो वो सारी चीज़ें होती हैं शुरू में। हम किसी से मुंह करके भी कहते हैं ना कि आप हमसे सिलवा लीजिए,
तब भी लोग जो है इग्नोर मारते हैं, कहते हैं पता नहीं कैसे सिलेगा, जहाँ जाएंगे वहाँ ज़्यादा भीड़ हो रही हो। तो आपको थोड़ा सा सब्र और पेशेंस रखना पड़ेगा, अपनी मेहनत पे पूरा मतलब लगन के साथ काम करना पड़ेगा। एक दिन आएगा कि लोग आपकी तरफ भी आएंगे, आपके पास भी सिलवाएंगे, या फिर पार्लर है आपका तो पार्लर भी चलेगा। तो गाइस आपको ना डीमोटिवेट नहीं होना कि आपके यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही शुरू में मेरे यहाँ भी होता था। मैं इन चीज़ों को इसीलिए बताती हूँ ताकि आप लोग जो है डिग ना, डीमोटिवेट ना हो। तो कईयों दिन निकल जाते थे और आपको क्या बताऊँ, घर वाले भी नहीं सिलवाते। उन्हें ये लगता है कि पता नहीं हमारा कपड़ा ना बिगाड़ दे। और फिर वही है ना, कोई नहीं चाहता कि कोई किसी से आगे जाए, हमारी थोड़ी सी मतलब ऐसा ना हो कि हम कुछ करवा लें तो हम ये सीख जाए। तो घर वालों की तो बिल्कुल उम्मीद मत करना कि कोई आपसे करवाएगा। पार्लर का काम हुआ या सिलाई का हुआ, तो गाइस आप ना अपना काम करिए खुद का। जैसे कि आप अगर सिलाई सीख रहे हो अच्छे से तो अपने डिजाइनर कपड़े बनाइए अच्छे से अच्छे, और लोगों को दिखाइए कि ये मैंने बनाया है। तो आपके कस्टमर जो है उसे देख के आपके पास आएंगे और काम भी कराएंगे। और जब एक बार कस्टमर आ जाए आपके पास तो थोड़ा सा आप चार्ज कम रखिए ताकि दोबारा आपके पास आए। और काम मतलब 100 रुपये का काम है, चाहे वो 150 रुपये का काम है, आप अच्छे से अच्छा करके दीजिए। ये नहीं है कि उसने चार्ज कम दिया है आप कम ले रहे हो। तो उसी तरीके से काम करो, कम पैसे में और अच्छा काम करके दोगे तो आपके जो है कस्टमर हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे। तो यहाँ पे गाइस और कस्टमर आ गए थे मेरे, तो मैं यहाँ पे थ्रेडिंग करनी है, ब्लीच करके अभी हटी हूँ। एक की ब्लीच कर दी थी, उनकी थ्रेडिंग बना दी, आप देख ही पा रहे हो। और यहाँ पे जीजी आ रखी हैं तो वो अपने बालों में तेल डाल रही हैं खुद ही मांग कर करके, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री नहीं है। तन्वी जो है कस्टम कॉस्मेटिक का सामान दे रही है लोगों को, और मैं अपना पार्लर का काम कर रही थी। तो सब लोग बिजी थे तो दीदी ने खुद ही तेल डाल लिया। तो यहाँ पे गाइस और फिर वो चले गए थे, फिर और कस्टमर। तो मैं आपसे कह रही हूँ बस आप सिलाई के साथ ज़्यादा कुछ नहीं सीख रहे हो तो आप थ्रेडिंग का काम सीख लीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देखिए दिन भर जो है थ्रेडिंग वाले ही कस्टमर ज़्यादा चलते हैं। तो गांव देहात में देखिए ज़्यादा तो कोई कुछ नहीं कराता, पर आजकल थ्रेडिंग हर जगह लोग बनवा रहे हैं, हर किसी की नीड हो गई है थ्रेडिंग बनवाने की। तो बस ज़्यादा कुछ आपको नहीं सीखना, सबसे पहले आप सिलाई के साथ जो है पार्लर का काम सीख लीजिए, यानी कि थ्रेडिंग बनाना। तो थ्रेडिंग भी आप रखोगे ना और थ्रेडिंग अच्छी बनाओगे तो जो कस्टमर आपके सिलाई के हैं या फिर आसपास देखेंगे कि आप थ्रेडिंग अच्छी बना दो, तो गाइस आप कहीं भी अगर आपके अंदर हुनर और टैलेंट है ना, तो आप कहते हैं ना आप चौड़े में भी बैठ जाओगे ना, वहाँ भी आप पैसे कमा सकते हो। तो गाइस अभी तो मैंने छोटा सा ये गेटअप बना लिया है, पहले ये सारे लोग जो है मेरे घर में ही आते थे। मैंने घर में ही जो है एक प्लास्टिक की कुर्सी पे इनकी बहुत दिन जो है मैंने थ्रेडिंग वगैरह बनाई है, क्योंकि इनको मेरा काम अच्छा लगता था। इन्हें ज़रूरत नहीं थी कि अच्छी कुर्सी हो या अच्छी सुविधा हो, काम अच्छा लगता था, इन्हें चार्ज कम था। तो ये सारे लोग जो है आज से नहीं, जब मेरा पार्लर नहीं था घर में, कहीं भी प्लास्टिक की एक जगह देख के मैं इनकी थ्रेडिंग बनाती थी या कोई भी काम करती थी, तब से ये मेरे कस्टमर हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है मुझे हेयर कलर भी लगाना था, तो मैं इनके हेयर कलर लगा दूँगी। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप सिलाई करते हो तो सिलाई के साथ थोड़ा थोड़ा पार्लर का अगर सीख लेते हो ना, तो आपको ना सिलाई से आप खुद ही कहोगे कि सिलाई से ज़्यादा पार्लर अच्छा है। तो क्या नाम है, थोड़ा थोड़ा पार्लर का भी सीख लीजिए ताकि आपको अच्छी पार्लर की तरफ से सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि गाइस पार्लर में बहुत अच्छा खासा पैसा है। मैं आपसे फिर कहूँगी, क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों को दिखाया था लाइव प्रूफ वीडियो पूरे दिन का। तो उसके बाद गाइस अभी बज गए हैं रात के 8, तो हम जा रहे हैं पैंट करने। तो पैंट थोड़ी दूर लगती है, तो अभी पैंट करके आएंगे। और पैंट में क्या अच्छी सब्ज़ी मिल जाती हैं थोड़ी सस्ती। अगर गांव में बेचने आते हैं वो थोड़ी महंगी सब्ज़ी देते हैं, तो डबल रेट में देते हैं। तो ज़्यादातर हम पैंट से ही जाते हैं। तो यहाँ पे प्याज टमाटर हरी जो भी हमें लेने थे वो हम ले लेते हैं। 1 किलो और करवा ले। हाँ 1 किलो है, वो ज़्यादा है। कोई भी है 10 रुपये में, कोई भी है
गोभी 10 रुपये कोई भी है 10 ये गोभी दे दी हाँ ले लो ना 1 किलो ने कहेगा उनको आधा किलो दे दिए ना आधा किलो तुम ले ली ना देखिए धरिए प्याज बची भाई 40 आप बोला 30 और बताओ नदी में 50 खड़े में तो गाइस अगर पेंट मैं जाती हूँ ना तो एक एक चीज़ जो है छाँट छाँट के लेके आती हूँ, और अगर ये जाते हैं ना तो बस कोई कुछ भी भर दे उसी को उठा लाते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश मैं करती हूँ अपने सारे काम खुद ही करने की, क्योंकि अगर इन्हें सब्ज़ी लेने भी भेज दो ना तो उसको भी ये ठीक से करके नहीं ला सकते, कोई जो भी भर दे बस उसी को ले आते हैं, सड़ी गड़ी मोटी सोटी। तो गाइस यही रहता है कि देखिए हम काम तो करते ही हैं, औरत हर जगह पे अपना अच्छे से अच्छा करना चाहती है और 2 पैसे बचाना भी चाहती है। तो गाइस वही चीज़ें मेरे अंदर हैं कि मैं चाहती हूँ कि 2 पैसे जहाँ से बच रहे हों वहाँ से बचा लेना चाहिए। तो गाइस एक एक चीज़ मैं जो है छाँट के पेंट से लाती हूँ, टमाटर हो हर चीज़ में, मतलब जो भी हो, ऐसा नहीं है कुछ भी भर दिया। अगर थोड़ा सा हम नब के कुछ काम कर लेते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ भी लो पैसे ले लो सामान दे दो तो वो अपने तरीके से दे देते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर आप चाहो तो छाँट के भी जो है चीज़ें ले सकते हो, कोई मना नहीं करता। तो मैं एक एक चीज़ जो है छाँट के लेती हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग यही था, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।